अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। सहरी हो या इफ्तार, यकीन मानिए कबाब टिक्का कढ़ाई बिरयानी सब एक तरफ और ये रेसिपी एक तरफ। इसका जायका इतना मुनफरिद है कि उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, मज़ा आ जाएगा खाने का। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिकन की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फेवरेट हो जाएगी और आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये चिकन काली मिर्च बना के तैयार किया था। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 किलो मेरे पास चिकन है। अब चिकन हमने इसमें शामिल करने के बाद चिकन को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इससे ये होता है कि चिकन की जो एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है कच्चेपन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए और चिकन बहुत अच्छी सी फ्राई होने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज मैंने चॉपर में डालकर एकदम बारीक चॉप करके ली है। आपने पेस्ट बना के नहीं लेना है प्याज का, वरना इसका जो जायका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। या तो आपने ग्रेटर की मदद से प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है, या फिर चॉपर अगर आपके पास है तो इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके लेना है, लेकिन पेस्ट नहीं बनाना है प्याज का। अब प्याज डालने के बाद भी मज़ीद हमने इसे फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि प्याज में जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए, प्याज भी यहाँ पर थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी फ्राई होने लगी है और प्याज का जो कलर है ना वो हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है वो शुरू का ही टाइम होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसे फ्राई करते हैं, तभी इसमें जायका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। शुरू में चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, फिर प्याज डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, आपको दिखने में पता चल रहा होगा। अब इसमें नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक है और ये दही मैंने इसमें शामिल की है। 1 कप भर के फिटा हुआ दही इसमें ऐड कर दिया, लेकिन अभी इसमें मज़ीद और दही मैं डालूँगी। पहले से अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। आधा कप दही मज़ीद और इसमें शामिल कर दिया है मैंने। तो टोटल आपने इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही शामिल करना है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मसालों में साबुत धनिया है मेरे पास कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा। बाकी इसमें कोई और स्पाइसेस आपने अभी नहीं शामिल करने हैं। बस इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। तो दही जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था काफ़ी ज़्यादा ये पतला था, तो इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पानी नज़र आ गया, लेकिन इसी में ही चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है। दही के साथ ही चिकन हमारी अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। 12 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर देखिए मैंने इसे पका लिया और चिकन देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए, काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून भर के। अभी मैं 1 टीस्पून डाल गई हूँ, 1 टीस्पून मैं लास्ट में डालूँगी। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल करनी है। तो अभी मैंने सिर्फ हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। तो इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी। काली मिर्च गोश्त है, तो ये सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ ही इसे बना के तैयार किया जाता है। अब इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए स्मोक लगाना ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा इसका जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपने स्मोकी फ्लेवर इसे देना है। तो यहाँ कोयला मैंने गरम कर लिया था, ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, फ़ौरन से कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए ढक के हमने इसे हल्की आंच पर रख देना है। 10 मिनट हो गए और स्मोक का बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर आ चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ गई है इस वक्त। तो यहाँ देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद नहीं किया था, बिल्कुल हल्की धीमी सी आंच थी। तो यहाँ देखिए चिकन हमारा बहुत बेहतरीन सा बन के तैयार हुआ है। मसाले देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं इसके। ये देखिए
माशाल्लाह बहुत ही शानदार लग रहा है। तो अब हमने इसमें दोबारा से हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड कर देनी है। ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई डालेंगे साथ में। अच्छा, आप इस रेसिपी में काली मिर्च का पाउडर जो भी यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसी टाइम काली मिर्च पीस के ताज़ा फ्रेश पाउडर डालें। इससे ये होगा कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और बिल्कुल बारीक पीस के ना डालें, थोड़ी सी मोटी पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा काली मिर्च गोश्त बनके ये तैयार हो चुका है। और आप इसे जब सहरी में बना के खाएंगे ना, तो यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त है ये सालन कि आप इसे चपाती से खाएं या पराठों के साथ खाएं, चार चांद लगा देगा ये आपकी सहरी को भी और इफ्तार को भी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।